साथियों, आप सभी जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो है पृथ्वी के किसी बर्फीले क्षेत्र की नहीं, बल्कि चांद की धरती पर उतरे इंसानों की, जो चांद की धरती पर फतह कर अमेरिका का झंडा भी लगा रहे हैं। जिस तरह से आज चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बनी हुई है, बिल्कुल उसी तरह 54 साल पहले अपोलो 11 मिशन की लॉन्चिंग ने भी हर किसी को हैरान कर दिया था। यही वो मिशन था जिसके तहत पहली बार इंसान अपना प्लेनेट छोड़कर चांद की धरती पर उतरा था। अपोलो 11 मिशन में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कमांडेंट मॉड्यूल पायलट मिचेल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन शामिल थे, जो इस एडवेंचरस सफर की शुरुआत में तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन चांद पर कदम रखने से मात्र चंद मिनट पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि धरती पर मौजूद नासा मिशन कंट्रोल सेंटर के सभी एक्सपर्ट्स सकते में आ गए। यहां तक कि इन एस्ट्रोनॉट्स को लगने लगा था कि अब वो पृथ्वी पर कभी लौट ही नहीं पाएंगे। तो आखिर क्या हुआ था उनके साथ? चांद की सतह पर उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और कैसे उम्मीद खो देने के बाद भी ये धरती पर सही सलामत वापस आ सके? दोस्तों, दिन था 16 जुलाई 1969। अपोलो 11 लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल तैयार था। एस्ट्रोनॉट्स भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके थे। पूरी साइंटिस्ट टीम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। लॉन्चिंग प्लेस में काफी भीड़ भाड़ थी। कैमरामैन के साथ शूट करते न्यू रिपोर्टर्स और उम्मीदों भरी नजरों से अपोलो 11 को देखते दर्शक माहौल को बहुत ही खास और यादगार बना रहे थे। इस मिशन की लॉन्चिंग को 10 लाख लोगों ने समुद्र के किनारे और राजमार्गों से देखा था। वहीं घरों और ऑफिसेज में मौजूद 60 करोड़ लोग अपने कामों को साइड करके लाइव ब्रॉडकास्टिंग के जरिए इस ऐतिहासिक मोमेंट का गवाह बन रहे थे। ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन भी वहां पीछे रहने वाले नहीं थे। व्हाइट हाउस में मौजूद टीवी पर उन्होंने लाइव अपोलो 11 मिशन को उड़ान भरते देखा था। कई साल की मेहनत और रिसर्च के बाद नासा ने वो कर दिखाया था जिसके बारे में हम अपने बचपन की फेरी टेल्स में सुना करते थे। ये मिशन सुबह 9:32 पर लॉन्च किया गया, जो पृथ्वी की कक्षा में सिर्फ 12 मिनट में ही एंटर कर गया था। इसके बाद पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करते ही SIVB थर्ड स्टेज रॉकेट ने उसे चांद के पथ पर अग्रसर कर दिया। इसके 30 मिनट बाद मेन रॉकेट सैटर्न V स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया और स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही गति से अपनी दिशा की तरफ बढ़ने लगा। फिर आया 20 जुलाई का दिन, जब मुख्य यान कोलंबिया से लूनर मॉड्यूल अलग हो गया। कोलंबिया में माइकल कॉलिंस अकेले रह गए थे और वहां से निरीक्षण कर रहे थे कि लूनर मॉड्यूल कैसा परफॉर्म कर रहा है। इधर लूनर मॉड्यूल में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन मौजूद थे, जो 20 जुलाई को चांद की सतह के बेहद करीब पहुंच गए। तीनों एस्ट्रोनॉट्स 4 दिन के सफर के बाद अपनी दुनिया से निकलकर चांद की इस दुनिया में बहुत उत्साह महसूस कर रहे थे। जब सबको लग ही रहा था कि हर एक चीज सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रही है, तभी तीनों एस्ट्रोनॉट्स को पता चला कि ईगल निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा है। हमारे लिए 4 सेकंड का समय भले ही कोई खास इंपॉर्टेंस ना रखता हो, लेकिन अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर की स्पीड से चल रहे यान के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है और उसे उसकी डेस्टिनेशन से मीलों दूर पहुंचा सकता है। इस 4 सेकंड का मतलब था कि ईगल निर्धारित की गई जगह पर लैंड नहीं करके कहीं और लैंड करने वाला था। अब चंद्रमा की हर जगह यान को उतारने के लायक नहीं है। वहां बड़े बड़े गड्ढे और उबड़ खाबड़ सतह मौजूद है, जिनसे टकराकर ईगल क्रैश भी हो सकता था। यह ऐसी सिचुएशन थी कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स के पसीने छूटने लगे, क्योंकि यहाँ उन्हें पृथ्वी से भी हेल्प नहीं मिल सकती थी। अब अंतरिक्ष यान और चांद की दूरी महज कुछ ही किलोमीटर बची थी कि तभी एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी, जिससे उनकी सांसें हलक में आ अटकी। असल में अपोलो 11 का गाइडेंस कंप्यूटर खतरे का संकेत देने लगा। इसकी सूचना धरती पर भेजी गई, जिसके बाद नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर में हड़कंप समझ गया। सब सोच में पड़ गए कि आखिर कंप्यूटर ऐसा संकेत क्यों दे रहा है। थोड़ी जांच के बाद एस्ट्रोनॉट्स से कहा गया कि ये ओवरलोड की वजह से
आने वाला एरर है, जिसे नजरअंदाज करके एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन में आगे बढ़े। इसके बाद सबकी जान में जान आई और वो चांद पर लैंडिंग की तैयारी करने लगे। तभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की नजर बाहर गई। उन्होंने देखा कि ऑटो पायलट कंप्यूटर एक बहुत बड़े गड्ढे के पास यान की लॉन्चिंग करा रहा है। इसके बाद उन्होंने तेजी दिखाई और यान के ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद करके उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। फिर उन्होंने ऐसी जगह ढूंढना शुरू किया जहां यान को बिना किसी नुकसान के उतारा जा सके। आखिरकार काफी मुश्किलों के बाद चांद पर कदम रखने का समय आ ही गया और 20 जुलाई 20:17:39 IST पर ईगल यान की चंद्रमा पर सही सलामत लैंडिंग हो गई। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंडिंग की सूचना कोलंबिया में मौजूद मिचेल कॉलिंस को दी। यान के चांद पर लैंडिंग के 6 घंटे बाद यानी 21 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा, जिसकी तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि ये इंसान का एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने 3 घंटे तक चांद की सतह पर अलग अलग एंगल से तस्वीरें निकाली, वहां से पत्थर कलेक्ट किए, मिट्टी उठाई और सतह को खोदकर वहां से नमूने लिए ताकि पृथ्वी पर इन सभी चीजों की जांच हो सके और चांद से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठ सके जो अभी तक किसी को पता नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने यान ईगल की तस्वीरें भी ली थी ताकि उसकी लैंडिंग के बाद की स्थिति के बारे में जांच की जा सके। कैमरे से चारों तरफ रिकॉर्डिंग की गई। दोनों एस्ट्रोनॉट्स कंगारू की तरह उछलते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे थे। चांद पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वहां उनका चलना काफी मुश्किल हो रहा था। उछलने और गिरते पड़ते हुए उन्होंने अपने सारे मकसद को पूरा किया और वहां अमेरिका का झंडा भी फहराया और उसे सलूट भी किया और यूएस प्रेसिडेंट से फोन पर बातें की, जिसे पृथ्वी पर मौजूद लोग लाइव देख रहे थे। ये बहुत गर्व का मोमेंट था, जिससे ना सिर्फ नासा और यूएस के सीने चौड़े हो गए, बल्कि इसे पूरी दुनिया के इंसानों द्वारा हासिल की गई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा गया। इस लाइव प्रसारण को कम से कम 60 करोड़ लोगों ने देखा था और वे इतने हैरान थे कि उन्हें अब भी अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। चलो, ये मिशन तो सक्सेसफुली हो गया। सबके मन में उस समय यही चल रहा था, लेकिन अभी भी इस मिशन की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। झंडा फहराकर एस्ट्रोनॉट्स जैसे ही मुड़े, उनके सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उनको लगने लगा कि अब वो चांद पर ही फंस चुके हैं और धरती पर कभी लौट ही नहीं पाएंगे। असल में कम ग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष यान के फ्यूल पाइप का प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका था और फ्यूल कन्वर्ट होकर बर्फ का रूप ले रहा था। यह प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि अंतरिक्ष यान कभी भी ब्लास्ट हो सकता था और ये ऐसी स्थिति थी जिससे एस्ट्रोनॉट्स की सांसें समझो रुक सी गईं। लेकिन 2.5 घंटे चांद पर घूमने के बाद उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष यान के पाइप का प्रेशर कम होने लगा है और बर्फ भी पिघलनी शुरू हो गई है, जिससे उन्हें सुकून महसूस हुआ। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि एक और मुसीबत इनके सामने खड़ी हो गई। असल में अंतरिक्ष यान के दाहिनी ओर लगा एक स्विच टूटकर नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने लगा और उस हिस्से की पावर कट हो गई। काफी ढूंढने के बाद एल्ड्रिन के हाथ स्विच तो आ चुका था, लेकिन उसे ठीक करना एक बड़ा चैलेंज था। खैर, जैसे तैसे करके उन्होंने उसे ठीक किया और पृथ्वी पर लौटने के अपने सफर की शुरुआत की। इसके बाद 24 जुलाई के दिन अपोलो 11 पृथ्वी पर लौट आया था। उनके स्वागत के लिए यूएस प्रेसिडेंट खुद गए थे और इन एस्ट्रोनॉट्स के सम्मान में एक पार्टी भी रखी गई, जिसमें कई देशों के पावरफुल लोगों को इनवाइट किया गया। तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने कई देशों का दौरा भी किया, जहां से उनको बहुत प्यार और सम्मान मिला और ये रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। तो दोस्तों, ये थी चांद पर इंसानों के पहले कदम की एक अनोखी कहानी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।